हम रिवाम मोटो नासिक का एक ईवी स्टार्टअप पेश कर रहे हैं 2 शानदार ईवी मॉडल्स और आज हम यहाँ 1% इक्विटी के अगेंस्ट 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। तो शार्क्स, मुझे विश्वास है कि यहाँ मौजूद हम सभी ने कभी ना कभी तो 2 व्हीलर का इस्तेमाल किया ही होगा, लेकिन हम सिर्फ इसे ट्रैवलिंग के लिए यूज करते हैं। काफी सारे लोग हैं जैसे कि चाय वाले, इडली वाले, सब्जी वाले इसे अपनी दुकान ही बना लेते हैं। अगर देखा जाए मार्केट में ऐसी एक भी गाड़ी नहीं है जो अलग अलग प्रकार के सामान ले जा सके और इस्तेमाल की जा सकती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक 2 व्हीलर है जो न केवल एक ईवी बाइक है लेकिन 10 से अधिक विभिन्न कामों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। शानदार है ना? हम रिवाम मोटो लेकर आ रहे एक ऐसा शानदार कंसेप्ट। मैं जयेश टोपे, मेरे 2 को-फाउंडर्स प्रीतेश और पुष्कराज के साथ पेश करते हैं भारत में बनी पहली मॉड्यूलर यूटिलिटी प्लेटफॉर्म रिवाम मित्रा। वाव। इस बाइक की खास बात यह है कि ये एक चार्ज में 140 किलोमीटर चलती है, 65 की स्पीड से दौड़ सकती है और 200 किलो तक वजन उठा सकती है। इसके अलावा ये बाइक कनेक्टेड है, तो बाइक से जुड़ी सारी जानकारी आपके मोबाइल ऐप पे आ जाती है। इसके साथ ही ये बाइक आती है 10 अलग अलग अटैचमेंट्स के साथ, जो बाइक को बना देती है एक छोटी सी चलती फिरती दुकान। So Sharks, would you like to see some magic? So भारत के 1 करोड़ फेरी वालों के लिए हमने बनाया एक फोल्डिंग टेबल जो सिर्फ 10 सेकंड में लगता है या निकाला जा सकता है और उनकी गाड़ी को बनाता है एक चलती फिरती दुकान। Presenting you a folding table. Oh, nice. Lovely. So हमारी अगली अटैचमेंट ई-कॉमर्स जायंट्स के डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स के कंधों से 20 या 25 किलो का बोझ हटा देती है। Presenting you our delivery basket. Nice. Very nice. ये कर रहा कौन था भाई पीछे? Magician. We have our engineers. मेरे को वो जादूगर से मिलना है। So हमारा अगला अटैचमेंट है एक छोटा सा चलता फिरता फ्रिज जो आपकी बाइक से ही पावर होता है। दूध, बेवरेज, कॉस्मेटिक्स एंड इवन वैक्सीन जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स भारत के हर कोने में डिलीवर करने के लिए ये बेस्ट सॉल्यूशन है। प्रेजेंटिंग यू कूल कीप। Oh, lovely. तो शार्क्स, we have something for you. So the battery pack is powering the vehicle as well as cool keep. क्या मैं पूछ सकता हूँ उसके अंदर बियर है? Not yet, sir. It's not Next yet. time for sure. ये काफी ठंडा था। Yes. Very nice. Yes. लेकिन रेंज रिड्यूस हो जाता भाई। तो 140 किलोमीटर की रेंज है। अगर आप कुल की 5 घंटे यूज करते हो तो आपको 70 किलोमीटर की रेंज मिलती है। इसमें 2 बैटरी पैक्स है। ये एक बैटरी पैक पे 70 किलोमीटर की रेंज देता है एंड दूसरा बैटरी पैक साइमल्टेनियसली चार्ज हो रहा होगा इन द हब। Whenever the delivery executives come back, he can just swap the batteries 2 मिनट में and there is no downtime in the business. So welcome to Shark Tank. Thank you. Thank you. I'm sure हम सबको काफी इंटरेस्ट आने वाला है और काफी लंबी कॉन्वर्सेशन होने वाली है। Yes. बट हम उसमें पहले घुसने से पहले आपके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। So इसके पहले मेरे 2 स्टार्टअप्स रह चुके हैं। One was in the EV segment itself, another was in the agri-tech supply chain. और 1 साल मैंने महिंद्रा में था प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, जहां मैंने पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस देखा है। आई एम पुष्कराज सालुंके। आई एम द टेक्निकल बैकबोन ऑफ दिस कंपनी। मेरा बैकग्राउंड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, बट आफ्टर दैट आई डिड अ जॉब जहाँ पर मैं शीट मेटल एंड प्लास्टिक ट्रिम्स में था। देन आई स्विच माय करियर टू IoT फॉर 2 years. So पुष्कराज के बारे में बताया जाए तो वो हमारा हैकर है। Yes. Like स्टार्ट ऑफ द डे में हम उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देते हैं। At the end of the day, we get the answer. I personally come from a business family. So my father has been into business from past 25 years. I was working in State Bank of India as an assistant vice president for 3 years. And then मुझे वो hit नहीं मिल रहा था in the job and then I realized कि कुछ करना है। हिट नहीं, अगली बार बोलना किक नहीं मिला, किक। Kick नहीं मिला, yes. Yes. Definitely. तो शार्क्स लाइक हमें ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमें ऑलरेडी 50,000 गाड़ियों की ऑर्डर मिल चुकी है। वी हैव साइंड द टर्म शीट एंड जिसका ऑर्डर वैल्यू है 250 करोड़ रुपए। Wow. अमेजिंग। जो हमारे पोटेंशियल क्लाइंट कम इन्वेस्टर है, हमें 45 दिन में उन्होंने डिजाइन, प्रोटोटाइप, मैन्युफैक्चर और टेस्टिंग करने का चैलेंज दिया था। वी टुक द चैलेंज, वी वर्क डे एंड नाइट और हमने ये प्रोटोटाइप उनको डिलीवर किया। प्रोडक्ट over here. प्रोडक्ट में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने के पहले उसका एक किफ़ायती वर्किंग सैंपल बनाया जाता है
इस सैंपल को प्रोटोटाइप कहते हैं। इससे आप मार्केट टेस्टिंग करके प्रोडक्ट की खामियों को सुधार भी सकते हैं। क्लाइंट कौन है ये? या सो ये हैदराबाद बेस्ड बडी करके क्लाइंट है जो डायरेक्टली शेयर्ड मोबिलिटी जायंट में आने वाले हैं। और एक गाड़ी का कितना आप चार्ज करते हैं टू योर क्लाइंट? सो ये है 55,000 को और दिस बाइक इज ऑलमोस्ट एट 1,06,000 बट इंक्लूडिंग द स्टेट एंड सेंट्रल सब्सिडीज ये बाइक आपको 45 से 60 के रेंज में आपको मिल सकती है। क्या आप लोगों को मालूम है कि अगर पीरियड्स के दिनों में कोई लड़की बाल धोकर नहा ले तो उसके गर्भाशय में सूजन आ जाता है और वो बांझ भी बन सकती है। और ये तो आपको पता ही होगा कि अगर पीरियड्स में कोई लड़की अचार या किसी पौधे को छू ले तो वो सड़ जाता है। और पीरियड्स का खून तो इतना अपवित्र होता है कि अगर उस खून का एक छोटा सा कतरा भी किसी पुरुष को छू जाए तो उसके जीवन में घोर संकट आ जाता है। इसीलिए मेरे से बोला जाता है कि महीने के उन दिनों में अदिति से दूर रहने की। ये सारी बातें गलत है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2013 में हम दोनों ने अपनी जॉब छोड़ दी और हमारे पास जितनी भी लाइफ की सेविंग थी उस समय वो पूरी की पूरी हमने एक ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने में लगा दी जिससे कि कोई भी लड़की अपने आप पीरियड्स के बारे में सीख लेती है। अभी तक हमने 1.5 करोड़ लड़कियों को एजुकेट कर दिया है पीरियड्स के बारे में इस प्रोडक्ट के द्वारा। और इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर 8 अलग अलग देशों में हर साल लाखों लड़कियां पीरियड्स के बारे में एजुकेट होती हैं इस प्रोडक्ट के थ्रू। ये इनोवेटिव प्रोडक्ट एक कॉमिक बुक है, मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक। मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक इंडिया की पीरियड्स के ऊपर बनी सबसे पहली कॉमिक बुक है। इस कॉमिक बुक में खूबसूरत चित्रों और कहानियों के माध्यम से लड़कियां बहुत ही कंफर्टेबली अपने आप पीरियड्स के बारे में सीख लेती है। हमारा सपना है कि आने वाली औरतों की पीढ़ी पीरियड से जुड़ी हर गलत धारणा से हमेशा के लिए आजाद हो जाए। और इस सपने को साकार करने के लिए हम दे रहे हैं 10% की इक्विटी और हमें जरूरत है 50 लाख के इन्वेस्टमेंट की। फैंटास्टिक। सो तुहीन और अदिति, मैंने आपकी बुक पढ़ी हुई है क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल से हूँ और आप बहुत ही अच्छा काम करें। और हमने भी एमक्यू ने जब एक सर्वे किया 84% वर्किंग वुमेन इन मेट्रोज सोचती है कि दे आर बीइंग जज्ड एंड उनके कॉलीग्स इनसेंसिटिव है पीरियड्स को लेके। तो ये बहुत बहुत बड़ा इशू है। ये बुक्स भी अगर दे सकते हैं आप हमें देखने के लिए? बिल्कुल। आपके जो वैसी कैरेक्टर है उसमें एक अमन भी है ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा। अमन भैया, उसको हीरो, उसको हर कॉमिक का हीरो बना देना, देखना आपको ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी। तो अदिति, तुहिन, बहुत ही रेलेवेंट एंड बहुत लार्ज प्रॉब्लम है। आप बहुत पैशन से इसको बिल्ड कर रहे हो, 8 साल से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। कैसा है टू वर्क विद ईच अदर? बहुत लोगों के लिए काम नहीं करता लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करता है क्योंकि हम दोनों ही बहुत डिफरेंट तरीके के लोग हैं और हम दोनों की थॉट प्रोसेसेस बहुत अलग हैं। जैसे कि मैं रिसर्च हैंडल करती हूँ, यूजर के नीड को समझने की कोशिश करती हूँ, तो तुहिन फिनेंसेस देखते हैं। तुहिन बताते हैं मेरे को कि कितना ज्यादा मैं मार्केटिंग पे स्पेंड कर सकती हूँ, कितना अग्रेसिव जा सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ। प्लस हम लोग बाउंड्रीज सेट करके रखते हैं कि ठीक है, ये अदिति ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, ये मेरा डिपार्टमेंट है। डिबेट्स होंगे, डिस्कशंस होंगे, आइडियाज आएंगे, लेकिन वो हम लोग डिसाइड करके रखते हैं कि एंड डिसीजन किसका होगा। बड़ा अच्छा तालमेल है। बिजनेस के बारे में एक क्वेश्चन है, तो आपका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? मतलब कौन सी डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं? जो हमारा B2B सेगमेंट है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन B2C में क्या होता है, अभी मान लीजिए किसी मदर ने कॉल किया कि मेरी लड़की को कल ही पीरियड्स आए हैं, मेरे कोई बुक चाहिए, मेरे यहाँ पे कहीं पर अवेलेबल है कि नहीं। तो हम बोलते हैं कि नहीं, अभी नहीं अवेलेबल है, लेकिन ये आपके पास 3 दिन में पहुँच जाएगा। तो वो हम एक चेंज करना चाहते हैं कि उनके फिंगर टिप्स में हो। तो हमारे फ्यूचर में जो हम करना चाहते हैं, जिस वजह से हम यहाँ पे हैं, वो यही कि हम ऐप जो है वो हम इंडिया के लोगों के लिए भी और विश्व भर के लोगों के लिए भी बनाना चाहते हैं। आप वो ऐप का डेमो देखना चाहेंगे? हाँ प्लीज देखिए। प्रिया दीदी, अगर मेरे पास सैनिटरी पैड ना हो और स्कूल में पीरियड्स आ गए तो? ऐसे में तुम 3 चीजें कर सकती हो। पहला,
तुम अपने टीचर से पैड मांग सकती हो। दूसरा, तुम अपनी सहेलियों से भी पैड मांग सकती हो। तीसरा, तुम अपने घर पे कॉल करके मम्मी या पापा को बता सकती हो। अरे वाह, ये तो बड़ा सिंपल है। ये तो एक प्रॉब्लम हो गई जिसका आपने सोल्यूशन निकाल लिया जी। और प्रॉब्लम्स भी आपने आइडेंटिफाई करके रखी है। 9 से 15 साल तक बहुत सारी लड़कियां जानना चाहती हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में, लड़कों के लिए सेफ इंटरकोर्स के बारे में। बड़े ही ओपन माइंडेड पेरेंट्स से भी हमने बात की और उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है कि हम कैसे बताएं। तो अगर फिंगर टिप पे कोई कंटेंट हुआ जो कि सेंसिटिव है तो उनके लिए आसान हो जाएगा ये कॉन्वर्सेशन करना, और वो सारे टॉपिक्स से हम एजुकेशनल कंटेंट ऐसे जैसे आपको बताएं वैसे बनाना चाहते हैं। WHO की माने तो 1 out of every 1000 children needs what we make। इंडिया में 20 लाख से ज्यादा विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं और इनका लिटरेसी रेट बहुत कम है। हैरानी की बात यह है कि यूएस जैसे देश में भी लिटरेसी रेट इज ओनली 10%। मतलब जिस देश में हर लिफ्ट में ब्रेल बटन्स होते हैं, वहाँ 10 में से सिर्फ एक बच्चा ब्रेल को पढ़ पाता है, और उसका रीजन है ब्रेल प्रोफेशन टीचर्स की भारी कमी। ये प्रॉब्लम ग्लोबल है, तो हम ला रहे हैं एनी। Annie is the world's first self-learning, remote-enabled braille literacy device. Annie अपनी फ्रेंडली आवाज में बच्चों को अपनी मदर टंग में ब्रेल सिखाती है। Annie के साथ साथ हमारा एक लर्निंग इकोसिस्टम हीलियोस भी है। उससे बच्चों का प्रोग्रेस आप ट्रैक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं नया कंटेंट थ्रू ओवर द एयर अपडेट्स। हीलियोस और Annie की मदद से मेन स्ट्रीम रेगुलर स्कूल्स में भी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे बिना किसी प्रॉब्लम के पढ़ पाते हैं। और अब एनी का डेमो देने आ रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, समवन हु नोज एनी बेटर देन ऑल ऑफ अस। I'd like to invite प्रथमेश सिन्हा। हाय प्रथम। हाय। हाय शार्क्स। वेलकम टू शार्क टैंक प्रथमेश। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम प्रथमेश सिन्हा है। मैं पुणे से आया हूँ। जब लॉकडाउन में सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास चल रहा था, तब एनी की मदद से मैंने बहुत कुछ लर्न किया है। एनी मेरे लिए सिर्फ एक स्मार्ट ब्रेल लर्निंग डिवाइस ही नहीं, बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी कंपेनियन भी है। अगर हम एनी के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक स्विच है जिससे हम एनी को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे एक लार्ज ब्रेल डिस्प्ले है जिसपे बड़े डॉट्स उभर कर आते हैं जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं उसके मुकाबले। फिर मेरे राइट साइड पे ये स्टैंडर्ड ब्रेल डिस्प्ले है जिसपे छोटे डॉट्स आएंगे हम जो पढ़ते हैं उसी की तरह। यहाँ बीच में ये स्पीकर है, यहाँ पे इसे नीचे चले तो यहाँ पे मुझे कीबोर्ड मिल जाता है जिससे मैं टाइपिंग कर सकता हूँ, जहाँ पे 6 कीज हैं। ब्रेल स्क्रिप्ट 6 डॉट्स पे डिपेंड करती है और 6 डॉट्स का अरेंजमेंट है, और उसी हिसाब से यहाँ पे कीज भी हैं, जैसे 1 2 3 फिर 4 5 6। की नंबर 3 के नीचे एंटर की है और की नंबर 6 के नीचे बैक स्पेस की है। अगर हम कीबोर्ड से थोड़ा और नीचे आए तो यहाँ पे एनी की ब्रेल स्लेट है जो कि एक डिजिटल ब्रेल स्लेट है जिसकी मदद से मैं राइटिंग सीख सकता हूँ। रीडिंग एंड टाइपिंग, इसकी मदद से मैं रीडिंग, टाइपिंग, राइटिंग और वोकैबुलरी सीख सकता हूँ। इसमें लेसन्स और गेम्स और स्टोरीज भी हैं। अभी मैं आपको एनी पे एक लेसन करके दिखाऊंगा। एक लेटर टाइपिंग लेसन। ओहो, गलत जवाब। इसने मुझे अभी रीट्रायल दिया, आई थिंक कुछ हुआ होगा। डोंट वरी, जस्ट आई एम मैनेजिंग। रेस्क्यू 1, आई एम मैनेजिंग। एक अक्षर को टाइप करने के लिए टाइपिंग कीज पर दबाएं। अपना जवाब सबमिट करने के लिए स्पेस बार दबाएं। बहुत अच्छे। I did it, yes! Thank you, Sharks, for giving your valuable and important time. I hope you like my demonstration. we loved it. We love you. Thank you, Sharks. Very nice. प्रथमेश, मेरा नाम जानते हो? आवाज से पहचान रहे हो मैं कौन बोल रहा हूँ? अमन गुप्ता सर। थोड़ा आसपास समझ लो। अमन गुप्ता सर नहीं है, वो लेंस कार्ड के। so cute. चलो 3-4 लोग में से हम ही एक हैं
अनुपम बोल रहा हूँ मैं, अनुपम। ओके। जानते हो हम क्या करते हैं यहाँ पर और कैसे करते हैं? जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए आप इन्वेस्ट करते हैं। Very good. आप शार्क की चेयर पे बैठना चाहोगे? ओके। आपकी उम्र क्या है? मैं 10 इयर्स का हूँ और मैं एक बार अमन गुप्ता सर से भी बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इधर ही है। अमन आ जाए यार। Let's careful. This is the chair. सर आपको पता है हमारे पास ना आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब है, जैसे ईयरपॉड, हेडफोन, चार्जर, स्पीकर। जब भी मैं हेडफोन ऑन करता हूँ ना अपना तो ऐसी आवाज आती है, पावर ऑन। आफ्टर दैट जब मैं ऑफ करता हूँ, आयुष मेगल पावरिंग ऑफ। आप तो बिल्कुल उसी तरह बात करते हैं। Absolutely right, man. It is amazing. और सर मैं आपके साथ एक फोटो खिंचा सकता हूँ? बिल्कुल आइए, बिल्कुल। प्रथमेश, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? सर मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता आईएएस हूँ। ऑफिसर। आपको लगता है एनी आपका आईएएस ऑफिसर बनने में मदद करेगा? इसका अपडेटेड वर्जन आता जाएगा तो क्या पता ऐसा वर्जन आ जाए जिसमें ये मदद भी कर दे। अरे वाह वाह। तो आप भी शेयर होल्डर हैं क्या एनी में? ब्रांड एम्बेसडर। देखो आज अगर इनको फंडिंग मिल जाती है ना, आप इंश्योर करना आपकी ब्रांड एम्बेसडर की फीस बढ़ा दें। यस यस बिल्कुल। चलो प्रथमेश, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बाय बाय प्रथमेश। बाय बाय। तो गिवन द प्रोडक्ट एंड द मार्केट, हमारा टारगेट है इंटरनेशनल मार्केट्स। वी आर प्लानिंग टू डू व्हाट इंडियन आईटी डिड in software. We're planning to do that with hardware in the field of special needs education. हमने अमेरिका का लार्जेस्ट असिस्टिव टेक डिस्ट्रीब्यूटर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वैल्यू ऑफ $1.7 मिलियन। 1.7 मिलियन मतलब 12 करोड़। 12 से 13 करोड़। तो यूएस के एकेडमिक ईयर पे 700 एनीस का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट है। एनी का नाम यूएस पे पॉली है। They truly believe in our vision और वो बोल रहे हैं कि ये ब्रेल लिटरेसी के लिए आईफोन मोमेंट है। Wow. And we are lucky to be backed by investors like Mr. Anand Mahindra, Mr. Raman Roy, IAM and LV. अब Thinkerwell Labs को next stage पे ले जाने के लिए we are looking for strategic investors and इसलिए Sharks हम आपको ऑफर करना चाहेंगे 0.5% equity for 30 lakh rupees. भारत में हर साल 20 लाख लोग हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं। 4 में से 1 मौत आज भी हार्ट अटैक की वजह से हो रही है, जिसका मेन कारण सही समय पे सही जगह पे आपका मेडिकल डिवाइसेस ना होना है। दिल की समस्या के लिए बेसिक टेस्ट होता है ईसीजी, जो कि आज से 100 साल पहले इन्वेंट हुआ था, जो कि आज भी आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। सही समय पर ईसीजी ना मिल पाने की वजह से हम लाखों जानें गंवा देते हैं। तो सोचिए शायद अगर सही समय पर हम ईसीजी उपलब्ध कर पाएं और इजीली उपलब्ध कर पाएं तो कितनी जानें हम बचा पाएंगे। और एग्जैक्टली यही काम हमारा डिवाइस स्पंदन करता है। बहुत ही छोटा है। स्पंदन एक पॉकेट साइड ईसीजी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, कहीं भी, बिना किसी डॉक्टर की सहायता के अपने स्मार्टफोन पे अपना ईसीजी कर सकता है। ये छोटा सा दिखने वाला डिवाइस 99.7% की एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है और ये घर पर आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हम घर पे बीपी, शुगर की मशीन इस्तेमाल करते हैं। शार्क्स हम लोगों ने स्पंदन का यूज करके कोविड के टाइम में बहुत लोगों की तो हेल्प की ही है, साथ ही साथ मेरे लिए बड़ा स्पेशल है क्योंकि मैंने अपने पापा की मदद की है अर्ली डायग्नोसिस करने में हार्ट एब्नॉर्मलिटी को। शार्क्स हम लोग एक ग्लोबल मिशन पे हैं जिसमें हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में इस दुनिया में एक भी मौत प्रिवेंटेबल एंड अनडायग्नोस्ड हार्ट अटैक की वजह से ना हो। शार्क्स हम 1 करोड़ रुपए रेज करने के लिए आए हैं फॉर 2% ऑफ द कंपनी और हम चाहते हैं कि आप इस नोवेल कॉज में हमारा हिस्सा बने। टीम सनफॉक्स, बहुत ही अमेजिंग प्रेजेंटेशन थी, शुक्रिया। अब आप प्लीज डेमो दिखाइए। तो बेसिकली अभी हम सबसे पहले डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन से। ये आपसे परमिशन लेगा, आपको बस 2 बार ओके करना होता है। तो ये आपका डिवाइस कनेक्ट हो चुका है, ग्रीन इज द सिग्नल। तो ये सारे टेस्ट आप ले सकते हैं। लीड 2 इज फॉर अरिथमिया, स्पेसिफिकली फॉर अरिथमिया। 7 लीड इज फॉर चेस्ट लीड और 12 लीड जो आप बोलते हैं डायग्नोसिस पर्पस से, जब डॉक्टर को आपको रिपोर्ट शेयर करनी है तो इट्स अ प्रॉपर 12 लीड ईसीजी। तो ये आपका पोजीशन है। अभी हम लीड 2 ईसीजी टेस्ट ले रहे हैं। जैसे कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग आप अपने चेस्ट पर इसे लगा सकते हैं। ओनली 3 चेस्ट लीड आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये तो आसान है। यस। रेड वाला राइट पे है, ग्रीन वाला लेफ्ट आर्म में है, येलो वाला लोअर लिम्ब में है।
आफ्टर दैट आप बस स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करके 10 सेकंड के लिए आपका ECG यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। So this is how your ECG is recorded. तो ये आपका ग्राफ आ गया। Your heart rate is fantastic. Fantastic, yes. तो green safe है. Yes. Yellow border line है. Okay. Red is abnormal. अगर रेड पे आए तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ abnormality है. You have to go to doctor या फिर further test लेना पड़ेगा। आपका हार्ट रेट 108 है. हाँ। आप नर्वस हैं? I'm a bit excited about this. Excited है. मुझे थोड़ा सा ये जानना था कि इससे पहले आप क्या करते थे, कब शुरू किया आपने ये? इंडिया में 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं और मोर देन 87% गांव में इंटरनेट का पेनिट्रेशन है अभी, पर हेल्थ सर्विसेज अभी भी हर जगह नहीं पहुंची है। मैं खुद एक गांव में पला बड़ा हूँ। मैंने अपनी पूरी लाइफ देखा है कि लोग हेल्थ सर्विसेज ना होने की वजह से अल्टीमेटली मर ही जाता है, क्योंकि जब तक वो एक फैसिलिटी तक पहुंचते हैं जो वो बहुत लेट हो चुका होता है। उस केस में डॉक्टर्स भी मदद नहीं कर पाते और इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि लेट्स स्टार्ट समथिंग जिसमें कि हम एक्चुअली मेडिकल डिवाइसेस को बना पाएं, सस्ते में सही टाइम पे लोगों को पहुंचा पाएं। तो इसीलिए हम लोगों ने 2016 में नेशनल फोक्स शुरुआत की। जब हम लोगों ने कंपनी शुरू की, जब स्टार्टअप करना कूल नहीं था। दूसरा, रिसोर्सेज। हम लोग डीप टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं और रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो हम लोगों को रिसोर्सेज भी बनाने थे और प्रोडक्ट भी बनाना था। बट जैसे जैसे हम लोगों ने ग्रो करना शुरू किया, फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस टिल लास्ट, जब हम लोगों को प्राइम मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया, तो उसके बाद मेरे फादर थे कि ठीक है, अगर घर भी बेचना पड़ा तो मैं घर बेच दूंगा, बट जो तुम करना चाहते हो करो। हम लोगों का विजन यही है कि इस देश में, इस दुनिया में एक भी मौत मेडिकल इक्विपमेंट की कमी से नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो आई फाइंड दिस टू गुड टू बी ट्रू, क्योंकि इसमें रिसर्च आज से नहीं बहुत सालों से चल रहा है। बिल्कुल, ये बात तो और सही है। दुनिया के टॉप AI साइंटिस्ट, टॉप मेडिकल फील्ड बिजनेस पीपल आर ट्राइंग टू इन्वेंट समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा क्या तोड़ निकाल लिया आपने कि और कोई दुनिया में नहीं कर पाया है? अटेम्प्ट ऐसा नहीं है कि आज से पहले नहीं हुआ है। अगर ECG मशीन्स की मैं बात करूं, पोर्टेबल सेगमेंट है, आपको 10, 15, 20 मशीनें मिल जाएंगी। हम लोगों ने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगाया है जो इसको कॉम्प्लिकेट करता हो। हम लोगों का सिंपल फंडा है, जिसकी जरूरत नहीं है हटा दो। वो आपको कॉस्ट भी नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं करेगा और अनवांटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट भी नहीं करेगा। अगर मैं डिवाइस की बात करता हूँ, कोई बैटरी तक नहीं लगी है, कोई रेडिएशन नहीं है किसी भी तरह का, किसी तरह का नॉइज नहीं आता है, इवन देयर इज नॉट अ सिंगल बटन। तो आइडिया यही था कि जैसे आप घर पे थर्मोमीटर यूज करते हैं, भले ही आपको डिजीनेस फील हो रही है, आपको लगता है फीवर है या नहीं, बट आप सबसे पहले क्या करते हैं? थर्मोमीटर उठाते हैं, लगा के देखते हैं बुखार तो नहीं है, क्योंकि आपके पास वो एक्सेसिबिलिटी है। मुझे अभी बताइए, 99.7% जो आप एक्यूरेसी कह रहे हैं, क्या कोई और डिवाइस ग्लोबली है जो इतनी एक्यूरेसी अचीव कर रहा है? मोस्टली नहीं। इस 12 लीड की अगर मैं बात करता हूँ, तो एक्यूरेसी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड मशीन्स हैं, जो मोस्ट ट्रस्टेड मशीन जिनको हम लोग एज ए गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीट करते हैं, हम लोगों ने 10,000 पेशेंट्स को उस मशीन के साथ और हमारी मशीन के साथ सेम टाइम पे कंपेयर किया, सेम टेस्ट को, एंड देन उसके बेसिस पे उस डिजिटल डेटा को कंपेयर करके हम लोगों ने ये बताया कि हमारा डिवाइस का जो डेटा है वो कितना क्लोज है उस डेटा के। You would know कि एक एप्पल ने कैसी न्यूटन की जिंदगी बदल दी और दुनिया को मिला द थियरी ऑफ ग्रेविटेशन। बट व्हाट यू वुडंट नो इज एक जैकफ्रूट माने कटहल ने कैसे मेरी जिंदगी बदल दी और मैंने दुनिया को गिफ्ट किया टेस्ट बर्ड्स का एक यूनिक सेंसेशन। मैंने सोचा कि यार साइराज, लॉ तो हर कोई करता है, तुम दुनिया को द सुपर फूड ऑफ द वर्ल्ड जैकफ्रूट का टेस्ट चखाओ। जबकि 79 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हो चुकी है वेजिटेरियन और वीगन, तो उनके तड़पते टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने का क्यों नहीं है कोई टेस्टी रीजन? घर हो या रेस्टोरेंट, पार्टी हो या डेट, आज तक उनका मेनू क्यों नहीं हुआ है अपडेट? उनको एक हेल्दी लाइफ जीने का क्यों नहीं कोई इंसेंटिव?
क्यों आज तक किसी ने उनको नहीं दिया? रेडी टू कुक 100% नेचुरल मॉक मीट विद 0% प्रिजर्वेटिव। वेज को मिलेगा वेज का स्वाद, नॉन वेज को मिलेगा नॉन वेज का फील, और वीगन्स को मिलेंगे ढेर सारे रेसिपीज बनाने का अनकाउंटेबल रीजन। नाइस। एंड यस, 12 महीनों के शेल्फ लाइफ के साथ वकाओ फूड्स डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ रेफ्रिजरेशन। ख्वाहिशें तो हजारों है, पर मंजिल सिर्फ एक, एंड दैट इज टू टेक जैकफ्रूट राइट फ्रॉम आवर बैकयार्ड टू द वर्ल्ड। सो शार्क्स, इन्वेस्ट करो मेरे कंपनी में 75 lakhs और बदले में 5% इक्विटी पाओ और दुनिया के हर घर में ले जाओ। पर आप रोहित शेट्टी जैसे दिखते हैं। Do people tell you that? Someone just yesterday told me on set. बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन, धमाकेदार। Thank you so तो much. आपने बोला आप लॉयर थे और फिर क्रिमिनल लॉयर था। क्रिमिनल लॉयर। 1 साल के लिए मैंने क्रिमिनल लॉ सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक किया और फिर हो गया पकाओ। मैंने सोचा ये तो मैं जिंदगी भर नहीं करूंगा। तो मतलब आपको जज पैनल के सामने प्रेजेंटेशन देना आता है? हाँ। अब उन्होंने सोचा शार्क टैंक को फंसाओ। बिल्कुल नहीं, अभी सोचा है शार्क टैंक को साथ में ले जाओ। क्या बात है। थैंक यू। मेरे को यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग खाना दिख रहा है। क्या हमें खाने को मिलेगा? चखेंगे कुछ? पहला? बिल्कुल चखेंगे। बिल्कुल। So give me a minute, देखिए और मैं लेके आता पूछ मेरे भाई। हूं। Can I give the ladies first? Yeah, sure. नहीं सर, ऐसा मत करो, यहाँ पर मार खाओगे। ऐसा फेमिनिस्ट है, ये बोलते हैं इक्वालिटी इक्वालिटी। नहीं, हम खाने को मना नहीं करते। एंटरप्रेन्योर तो इम्प्रेसिव है। बहुत। इसके सामने मत बोल यार, भाव बढ़ जाएगा। थोड़ा सताव करने दो उसको पहले। तो दिस इज अ वकाओ बर्गर, स्लाइडर जैसा है। दिस इज अ स्वीट डिश, ये लास्ट खाइए। ये है टार्ट, ये है गलोटी और नखारी, ये है कबाब, सीख कबाब, और ये है कटहल बिरयानी। जो नॉन वेजिटेरियन है वो बताए कि ये नॉन वेज जैसा टेस्ट कर रहा है नहीं? काफी टेस्टी है। आई डोंट थिंक ये मीट के आसपास आते हैं। थोड़ा मेरा फर्क है गजल के असेसमेंट से। वो थोड़ा सॉस के कारण शायद, जिसका कॉम्बिनेशन बनाया आपने वो स्लाइडर का, उसका एक टिपिकल टेस्ट होता है विद द सॉसेस एंड थिंग्स लाइक दैट, उसके कारण आ रहा है। आपके पैटिस को जब मैंने अलग से खाया तब वो साफ पता चलता है इट इज नथिंग टू डू विद मीट। मैंने एक कटहल बेस्ड मॉक मीट का खाया है कीमा, तो उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। मेरे को नहीं लगता था कभी भी कटहल इतना स्वाद लग सकता है। जहां तक मेरी समझ है, मीट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जनरली ट्राई टू प्रोवाइड अ सिमिलर न्यूट्रिशनल वैल्यू, है ना? तो लोग चाहते हैं वीगन लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, लेकिन प्रोटीन इंटेक पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। तो आप जरा समझा पाएंगे कि ये जैकफ्रूट प्रोडक्ट में प्रोटीन इंटेक और फूड कॉम्पोजिशन क्या है? 100 grams के हिसाब से we have around 0.8 to 1 gram of so negligible. It's not hard to do, क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं बहुत प्रोटीन बेचती हूँ, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेक्स, तो प्रोटीन ऐड करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। बियॉन्ड मीट करके एक ब्रांड है ग्लोबली, बहुत बड़ा ब्रांड है। बिल्कुल। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? प्रोडक्ट ही बिल्कुल अलग है। हम कटहल है, हम जैकफ्रूट है। जैकफ्रूट, जो आप बड़ा वाला जैकफ्रूट देखते हैं जो स्वीट होता है, वो 4.5-5 महीने का होता है। हम जो जैकफ्रूट काटते हैं वो 2 महीने का होता है। अच्छा। इट्स कॉल्ड अ टेंडर जैकफ्रूट। टेंडर। उसका ना कोई टेस्ट होता है और उसका ना कोई स्मेल होता है। इंटरेस्टिंग। वो बहुत ही टेस्ट न्यूट्रल होता है। तो ये इसको अगर आप पैरेलल करोगे तो नॉन वेजिटेरियन, तो वो एक बासा फिश जैसा होता है जिसका कोई टेस्ट नहीं होता, बट इट टेक्स द फ्लेवर ऑफ व्हाट वाज स्पाइस यू पुट इन। राइट। तो जैसे मैंने मेरे पिच में कहा, वेज को मिलेगा वेजिटेरियन का स्वाद, नॉन वेज को मिलेगा नॉन वेज का फील। अभी वो फील क्यों? क्योंकि ये फाइब्रस है और ये नेचुरली फाइब्रस है। मेरे को इसको कुछ करना नहीं पड़ रहा है टू मेक इट फाइब्रस। आप मेरे को एक ये बॉक्स दिखाएंगे प्लीज? श्योर श्योर। अट्रैक्टिव पैकेजिंग। थैंक यू। आपका जो गोल है वो है जैकफ्रूट बेचना। कंज्यूमर जो ये खा रहा है वो क्यों खाएगा? ये उसका कोई ऐसे प्यार तो नहीं है जैकफ्रूट से? आइडिया आया भी वहां से ही कि जैकफ्रूट एक बहुत ही इग्नोर्ड फ्रूट है। मुझे तो लगता है ऑलमोस्ट 80% ऑफ इंडिया हैज ईटन जैकफ्रूट। माय ग्रैंडमॉम
ऑलवेज यूज्ड टू फीड अस दिस थिंग, और उसको बोलती थी वो चिकनाची भाजी, मतलब चिकन की भाजी। तो मेरे दिमाग में आके अननोइंगली हम खाते ही है ये मॉक मीट से, तो गट्टी बची। अगर किसी ने जैक फ्रूट काट के पकाया हो, आपको पता चलेगा कि वो एक ट्रिमेंडसली एक्सक्रूशिएटिंगली पेनफुल प्रोसेस है। 2 घंटे जाते हैं पूरा साफ करने में। इट्स अ वेरी स्टिकी फ्रूट। तो हमने आपको रेडी टू कुक प्रोवाइड किया, खोलो, डालो, खाओ। हमारा 0 प्रिजर्वेटिव्स, 100% नेचुरल है, और टेस्ट भी है। कैलोरीज वाइज वेरी लाइट ऑन कैलोरीज। ये 350 का जो बेचते हैं बनाने में कितना लगता है आपको? 130 रुपीज के आसपास। 60% मार्जिन है ना? लेस 50%। 50%। ओके, नेट रेवेन्यू पे होता है ना मार्जिन।